तीन मेथड जो पढ़े हैं, एल्कोहल से, एल्कीन से और एल्केन से, इन तीनों में किसी को समस्या हो तो ठीक है, चलो ठीक है। सो इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसी जनता बोल रही है तो ये मैं मान सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फटाफट। नहीं अभी तक कोई स्क्रीन शेयर किया नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्रीन शेयर है, लास्ट क्लास में अपन इसको पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है, इसमें कोई समस्या अपने को नहीं है, ठीक है। X2 ये पढ़ चुके हैं, X2 के प्रेजेंस में कैसे करते हैं ये पढ़ चुके हैं। सैंडमियर रिएक्शन नहीं पढ़े, इसको अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे भी नहीं। हेलोजन बेंजीन में कैसे एडिशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, ये अपने को पता है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से पढ़ चुके हैं कि भैया यहाँ पे कैसे एल्केन में कैसे एडिशन होता है, एल्कोहल से तो पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हम देख चुके हैं। इतने में किसी को समस्या अगर है तो फटाफट आप बोल सकते हो। पेरोक्साइड वाले में कुछ अलग होता है क्या? अनिकेत, पेरोक्साइड वाला मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी जरूरत नहीं है बात करने की, बस तू जानना चाहता है तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि उसमें एंटी मार्कोवनिकोव लगता है, ठीक है। बात इतनी सी है उसमें कि उसमें उल्टा कर लेना, जिसको बोलते हैं खलास इफेक्ट, उल्टा कर लेना, जहाँ हाइड्रोजन वहां ब्रोमीन, जहाँ ब्रोमीन वहां हाइड्रोजन, और सिर्फ HBr में लगाना और किसी में मत लगाना। HCl HF में नहीं लगता, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की। उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना आपको अटमोस्ट जरूरी है, दैट्स ऑल, ठीक है। उतना पढ़ाऊंगा, बताऊंगा सब। अरे मान गया मेरे भाई, मैं मान गया है, मान गया, बट कोई बात नहीं, अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं हो, जब जरूरत आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, एक और जगह मौका मिलेगा उस समय बात करेंगे, अभी फिलहाल उसको स्किप कर रहा मैं, ठीक है, चलेगा। चलो, पेरोक्साइड में कैसे होता है सर? वैसे तो शिफ्टिंग में नहीं बताया कि शिफ्टिंग कैसे होता है, तो चलो अपने उतना पढ़ना है जितना अपने को बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है मेरे को बता दो, कोई ऐसा जो बोलना चाहता नहीं हमको तो पूरा पढ़ना, आप तो पूरा पढ़ाओ, ठीक है। हमको समझ में आया नहीं है, हमको आपको तो पूरा पढ़ाओ, ऐसा कोई कहना चाहता है क्या? चलो, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, पूरा पढ़ना है। जब पढ़ा रहा था उस समय तो गायब था, जब पूरे पढ़ा रहा था मैं तो उस समय तो कहाँ था तू? हाँ, जब जब खरास इफेक्ट पढ़ाया था उस समय कहाँ था? याद कर, मैंने खरास इफेक्ट पढ़ाया है। जब मैं बता रहा था, जब उस समय मैं क्या बोलते उसको, जीओसी पढ़ा रहा था, जीओसी मैंने खरास इफेक्ट बताया था, लेकिन तू तो गायब था उस टाइम, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उस समय तो। नालायक सब। चलो, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। सो ये कहानी है अपने पास हेलोजन का एडिशन, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कहानी अपने पास हेलोजन के एडिशन का है कि हेलोजन का एडिशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से करके आप हेलोजन को कैसे लेके आ पाओगे। एक लास्ट रिएक्शन हेलोजन की, कि अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया, मान लो आपको सी 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 और इसमें लगा दिया Cl, और बोलता है कि यार नहीं, इसको क्या करना है ना, कि इसको आपको बना क्या देना है कि इसमें हेलोजन को हटा के दूसरा हेलोजन ही लगाना है, मतलब कुछ और नहीं है, एल्कोहल वेल्कोहल नहीं है, बस एक हेलोजन ही है। एक हेलोजन को हटा के बोलता है दूसरा हेलोजन लगा दो, मतलब यहाँ पे आयोडीन लगा दो, इस क्लोरीन को हटाओ और आयोडीन लगाओ। कैसे लगाएंगे? इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। अभी तक एल्कोहल से बनाते थे, एल्केन से बनाते थे, अब की बार हेलोजन को ही हटा के हेलोजन दूसरा लगाना है। तो अगर क्लोरीन को हटा के आयोडीन लगाना चाहते हो तो हम इसमें एक सिंपल सा काम करते हो, सिंपल सा काम ये करते हैं कि यहाँ I माइनस, ऐसे बोलते हैं, Ki डाल दो, Ki डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में अगर Ki डालोगे तो आपका काम बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन को हटा के क्या लग जाएगा, वहां पे आयोडीन लग जाएगा। यूजुअली यहाँ ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन मोर करेक्ट है, बट ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक रिएक्शन और भी है जो कि हेलोजन एक्सचेंज है। मतलब क्या है कि भैया एक हेलोजन को हटा के दूसरा लेके आना है। कैसे लेके आओगे? तो आयोडीन लगाना है तो Ki डालो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आपका काम बन जाएगा, क्लोरीन हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या इसका नाम मैं भूल गया यार, फिंकलस्टाइन, हाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। एक और भी होता है, इसको बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन क्या चीज है? कुछ नहीं यार, ये फर्जी से रिएक्शन है, दोनों किसी काम के नहीं है, बट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसलिए अपन पढ़ ले रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ लगा है मान लो ब्रोमीन, बोलता है कि ब्रोमीन को हटाओ और इसकी जगह क्या लगा दो, फ्लोरीन लगा दो। ब्रोमीन को हटा के क्या लगाना है, फ्लोरीन लगाना है,
ब्रोमीन को हटाना है, यहाँ फ्लोरीन लगाना है, तब क्या करें? तो बोलता है कुछ नहीं करो, इसमें AgF डाल दो, इसमें चुपचाप AgF डाल दो, आपका काम बन जाएगा। AgF डाल दो, बहुत काम की रिएक्शन नहीं है, बट ध्यान रखना कि अगर किसी कहीं पे आयोडीन लगाना है किसी हैलोजन को हटा के, तो Ki एसीटोन डालो, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे फ्लोरीन लगाना है तो AgF डाल दो, आपके पास फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग के लिए मत रोआ करो, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, बहुत काम की नहीं है, बट है, चलेगा, ठीक है। कब से ये परेशान है, बोला है सर पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, गंदा सा एक रिएक्शन और भी है, लो बता देता हूँ मैं, बट वो किसी काम का आपका बहुत है नहीं, इधर उधर आने वाला बहुत कम ही है, ठीक है। देखो एक और भी रिएक्शन होती है, एल्कीन के साथ ही होती है, कि अगर आपने कोई एल्कीन लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं खलास इफेक्ट, दिस इज नोन एज खलास इफेक्ट। बहुत काम का नहीं है ये खलास इफेक्ट। क्या बोलता है? HBr का एडिशन, याद रखो, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, ये फिक्स है कि HBr ही होगा और कुछ नहीं होगा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, अगर कभी ऐसा दे दिया तो बस अपने को करना ये है कि Br को वहां लगाओ जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था, Br को वहां लगाओ पहले से जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, H को वहां लगाओ जहां कम था, बेसिकली एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोव निको, ठीक है। ये हो गया एंटी। विसिनल वाला तो बता दिया ना साक्षी, विसिनल डाइब्रोमाइड बता तो दिया, ये देखो ना H2CCl4 वाला, ठीक है। जेम नहीं बताया, विसिनल बता दिया मैंने, ठीक है। तो एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करा दो, कुछ नहीं यार, देखो मान लो आपको ऐसा दे दिया C डबल बॉन्ड C, बोलता है कि बताओ यहाँ पे कहाँ पे क्या लगेगा, ये A पोजीशन, ये B पोजीशन, बताओ A पे क्या लगाऊं, ए पे क्या लगाऊं मैं, हाइड्रोजन लगाऊं कि ब्रोमीन लगाऊं, ये बताओ मेरे को। यहाँ बोला है HBr डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, peroxide ले लिया, बताओ ए पे क्या लगाएं। तो बोलता है एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन पहले से कम था, हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन पहले से कम था। मार्कोव क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा था। अब इन दो पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ दो हाइड्रोजन ऑलरेडी, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो हम कहाँ लगाए हाइड्रोजन को? यहाँ लगाए हाइड्रोजन को। तो भैया अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा ये गंदा सा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे लग जाएगा Br, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खलास इफेक्ट, किसी बहुत ज्यादा काम का रिएक्शन नहीं, बट ठीक है, एनसीईआरटी में दिया इसलिए बता दिया, दैट्स ऑल, चलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो एक और क्वेश्चन। बोलता क्या है कि लीजिए भैया आपके पास एक, ये दे दिया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये दे दिया, बोलता है इसमें डाला है HBr, इसमें बोलता है डाला है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, ठीक है। पूछता है बताओ भाई कहाँ पे H कहाँ पे Br, कहाँ पे H कहाँ पे Br, लो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, कहाँ पे H कहाँ पे Br सोच के मुझे फटाफट बता दो, लो मैं पोजीशन बता दे रहा हूँ, ABCD, Br का पोजीशन बताओ कि Br कहाँ लगेगा, फटाक से बताओ तो Br कहाँ लगेगा, दैट्स ऑल। Br का पोजीशन बता दो, खेल खत्म। Br का पोजीशन बता दो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा Br? ए पे लगेगा, सबको पता है ए पे लगेगा, कहाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एंटी मार्कोवनिकोव है, मतलब जहां पहले हाइड्रोजन लगता था वहां पे फिर क्या क्या लगेगा, Br लग जाएगा। लो भाई बना देते हैं अपन, तो ये और लगा लो Br, तो यहाँ पे लगा दिया Br, यहाँ पे लगा दिया H, खेल खत्म हो गया, चलेगा। तो ये कहानी है आपके पास खरास इफेक्ट की, ठीक है। ये कहानी थी हेलोजन एक्सचेंज की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, बट चलेगा। नहीं प्रत्युष अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब तक आपका जितना रिएक्शन पढ़े हो, इतने रिएक्शन में आपका काम भर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो चुका है, ठीक है। बोर्ड्स में साक्षी नहीं आता, नीट और मेंस में आता है, बोर्ड में बहुत ही कम आता है मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के आते हैं, जिसके आते हैं उसका मैं बता दूंगा, ठीक है, सबके नहीं आते, बहुत मतलब बहुत लिमिटेड है बोर्ड्स में मैकेनिज्म, लिमिटेड है बट लिमिटेड है, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं और बात करते हैं जरा मैकेनिज्म पे,
ठीक है। आपको पूरे ऑर्गेनिक में जितने ऑर्गेनिक पढ़ोगे, पूरे ऑर्गेनिक में आपको मेनली 3 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, 3 तरह के रिएक्शंस, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। पूरे ऑर्गेनिक में आपको 3 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री रेडिकल है, इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बट ये जो 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत कॉमन है। इसके अलावा वाले जो है वो कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये तीनों बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। और इन तीनों में भी जो ऊपर के दोनों है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मोटा मोटी एक मतलब समझ लो। बचपन में एक रिएक्शन पढ़ाई जाती थी जिसको बोलते थे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों एक ही चीज है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों एक ही चीज है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक के साथ ज्यादा मैचिंग है, बट ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो एक तरह की चीज है। एलिमिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह की चीज है। अब थोड़ा सा मैं इसको दोनों का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे कुछ इस तरह का दे दिया, सी 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 और यहाँ लगाया हुआ है Cl, और अगर इसमें आपने एक्वस OH माइनस डाला है, एक्वस OH माइनस, अब आपको नहीं पता ये क्या होता है, फिलहाल के लिए जान लो, इन शॉर्ट मैं जो बता रहा हूँ बस भरोसा कर लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो ये OH आएगा और इसको हटाएगा, Cl को हटाएगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा। कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो बात की बात है, बट उसके जगह लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से C इसके साथ लग गया है OH, और आपका Cl क्या हो गया, यहाँ से बेचारा बाहर हो गया। अगर गौर फरमा के देखोगे तो क्या ये रिएक्शन बिल्कुल इस तरह की रिएक्शन नहीं है, ध्यान दो तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की रिएक्शन नहीं है। FeSO4 का मान लो रिएक्शन करा दे रहे हैं हम Zn के साथ में, क्या होता था, Zn आता था, Fe को हटाता था, खुद उसकी जगह लग जाता था, यही होता था ना रिएक्शन। तो अपने को प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता था, प्रोडक्ट देखने को मिलता था ZnSO4 और साथ में बेचारा Fe बाहर। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं भैया, इन दोनों में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कैसे एक जैसे दिखते हैं, OH आ रहा है, Cl को हटा रहा है, उसके जगह लग जा रहा है, इसी तरह से Zn आ रहा है, Fe को हटा रहा है, उसके जगह लग जा रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया, अब देखो न्यूक्लियोफाइल तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, सिंपल ऐसे आसान भाषा में। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आया, क्लोरीन को हटाया, उसके जगह लग गया। क्लोरीन चूंकि हटा है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, और आपको मैंने लिविंग ग्रुप भी बताया कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, OH माइनस हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में नहीं आया, जादू हो गया। होता क्या यही समझ में नहीं आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। बात की बात तो बाद में देखेंगे, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं पता अपने को क्या होता है। चलेगा, बिल्कुल प्रत्युष, ये 12th का है, ठीक है। चलो अब बोलता क्या है कि चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया क्या चीज होता है, एलिमिनेशन क्या चीज होता है। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बचपन का एग्जांपल देता हूं मैं, बचपन वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो गौर फरमाओ यहाँ पे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल जाता है। और बचपन में क्लास 10th में आपको एक और रिएक्शन पढ़ाई जाती थी, अगर क्लास 10th का रिएक्शन याद हो तो पढ़ाया जाता था कि अल्कोहल में अगर H2SO4 डाल के हीट कर दोगे तो H2O बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन कभी पढ़ाया जाता था, CH3 CHOH CH3, अगर इसको H2SO4 डालोगे, इसमें H2SO4 डाल के हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर बाहर।
ये रिएक्शन कभी पढ़े थे क्लास 10th में, जिसको बोलते थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल नाम से ये रिएक्शन आती थी, क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाया गया था। अगर वहां से याद करोगे तो ध्यान दोगे कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों रिएक्शंस में। हीट किया तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। इसमें H2SO4 डाल के हीट किया तो ये क्या हो गया, यहाँ से OH और यहाँ का H एक हट गया, तो ये CH और CH2 बचा, यहाँ से एक H हटा, एक H और यहाँ से पूरा OH हटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और H2O बाहर हो गया। एक तरीके से ये क्या हो गया है, एक तरीके से बोलोगे तो ये क्या हो गया है, डिसोसिएट हुआ है, डिकम्पोज हो गया है। एक तरीके से क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए डिकम्पोज हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले। अब इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों एलिमिनेशन बोलेंगे, क्योंकि कोई एक चीज एलिमिनेट हो गई है, जैसे H2O एलिमिनेट हो गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि नहीं भैया हमको तो एलिमिनेशन समझ में नहीं आया, हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आया, ये चीज क्या होती है। देखो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा के अपन बात कर रहे हैं, मैं तो नया कुछ 12th का पढ़ा ही नहीं रहा, मैं नया कुछ पढ़ा ही नहीं रहा कि एलिमिनेशन का मतलब और एलिमिनेशन का मतलब या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये तो मैं कुछ नया बता ही नहीं रहा। चलो ठीक है, एक और बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो एक और, रुक जाओ। बोला कि बैरियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, चलो ये हटाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, ये तो पढ़े ही थे। NaHCO3, इसको हीट करोगे तो क्या मिलता था, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। एलिमिनेशन रिएक्शन, चलो कोई बात नहीं, हमने क्या किया कि CH3CH2OH ले लिया, इसको क्या किया, इसमें डाल दिया है H2SO4। ये देखो H2SO4 का कोई रोल नहीं है, बस H2SO4 ने सपोर्ट करने के लिए है, कैटलिस्ट है। इसको ऐसे भी लिख देगा H प्लस के साथ हीट करना, तो हीट आपको दिख रहा है ना, आपको हीट से मतलब है, ये हीट दिख रहा है। बस क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ से एक H हटेगा, तो आपके पास क्या बनेगा भैया, तो ये बन जाएगा CH2 और साथ में यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, हो रहा है ना डिकम्पोजिशन। ठीक है शुभम, ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, तो हमने बोल दिया ये क्या रिएक्शन अपने पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि H2O यहाँ से एलिमिनेट हो गया। चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा में से क्या एलिमिनेट हुआ था, H2O और CO2 एलिमिनेट हुआ था। तो ये कहानी है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन की, कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिएक्शन विथ मेटल तो कोई समस्या है नहीं, रिएक्शन विथ मेटल में बात करें तो यार अपने को कोई समस्या नहीं। कैसे कोई समस्या नहीं, देखो कैसे कोई समस्या नहीं, मैं बता रहा हूँ। रिएक्शन विथ मेटल, भाई मुझे याद दिलाओ कि अगर मैं सोडियम का रिएक्शन H2O से कराऊं, देखो अब इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, HO और यहाँ पे व्हाइट से एक H लिख दे रहा हूँ, ठीक है। H2O से रिएक्शन कराऊं तो ये क्या दे देगा, हमें पता है कि भैया ये सोचना ही नहीं अपने को, ये इस तरह का प्रोडक्ट अपने को दे देगा। देखो ध्यान दो, NaOH और साथ में हाफ H2। कोई इस पे रोना गाना मचाना चाहता है तो मचा लो अभी, कोई इस पे रोना गाना मचाना चाहता तो अभी मचा लो कि भैया इसमें समस्या है अपने को। वाटर के साथ तो सोडियम का रिएक्शन अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम कहानी मैं यहाँ पे इसी Na को लेता हूँ, इसी Na को लेता हूँ, और यहाँ ये जो OH लगा है, अब की बार देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस OH की जगह पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, CCCO, और अब की बार इसके साथ लगा लिया है H। गौर फरमाइए यहाँ पे, इस OH की जगह पे क्या आ गया, ये पूरा सा ग्रुप आ गया, कहानी वैसी ही रहेगी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, तो भैया अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CCCO, और अब की बार यहाँ पे यहाँ इसके साथ लगा होगा Na और हाफ H2। क्या हुआ,
अब बस फर्क इतना है कि ऊपर वाले में Na पहले और OH बाद में लिखते हैं, नीचे वाले में Na बाद में और ये वाली चीज पहले लिख ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस ये H के जगह पे देखो, ये जहां पे ये H है उसके जगह पे ये पूरी C है 3। कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका जो H है ये H हटा है, इसके जगह Na आ गया, ये H हट के क्या बन गया? H2 बन गया। मुझे इतना बता दो, किसी को समस्या है तो भैया ये तो समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। डन है? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको तो समस्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? कोई ऐसा जो रोना चाहता है तो बता दो, अभी रो लो कि भैया हमको तो रोना है, इसको समझ में नहीं आया अपने को। कोई रोना गाना मचाना चाहता है? नहीं, क्या बात। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपने पास कि भैया जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करे और सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करिए। देखो एक रिएक्शन ही आपको सिखा दिया मैंने, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल एसिड के साथ हीट करना, एक रिएक्शन ही आपको बता दिया मैंने, भविष्य में इस्तेमाल करूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक रिएक्शन ही बताया यहाँ पे, अल्कोहल विथ H2SO4 एंड हीट, अल्कोहल विथ Na। ये दो रिएक्शन मैंने बताया, जब अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो सीधे बोलूंगा एक टाइम बताया था मैंने ये रिएक्शन, तो याद रखना। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे। चलो, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन विथ मेटल। बेसिक फंडा क्या है यार? कुछ नहीं है, बेसिक फंडा इतना सा है कि जो पहले रिएक्शंस पढ़े थे वही है, बस नाम बदल बदल के आ गए। ठीक है, सो अब अपन बात करने वाले हैं जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब याद करो कि इसी डिकम्पोजिशन में अगर मैं बोलता कि यार ऐसा कर दो कि ये ZnSO4 ले लो और उसको Fe से रिएक्ट कराओ, प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बोलोगे? जिंक की रिएक्टिविटी हाई है, Fe की लो है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वैसा यहाँ भी वैलिड होगा, यहाँ भी कुछ कहानी होगी। तो यहाँ पे कैसी कहानी होती है, अब उसको हम देखने वाले हैं, जिसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। तो अब वो कहानियां कैसी चलेंगी, अब उस पर अपन बात करने वाले हैं। जो आपके पूरे ऑर्गेनिक क्लास 12 की जितनी ऑर्गेनिक है उसमें इकलौता डेप्थ मैकेनिज्म है, वो अभी आने वाला है। प्यार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर जल्दीबाजी करोगे, दिल थाम कर नहीं बैठोगे तो पार कर जाएगा। और बहुत ही आसान है, बोर्ड में 4 मार्क्स 5 मार्क्स में बहुत कॉमनली क्वेश्चन दे सकता है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। कुछ नहीं मेहनत करना, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मेहनत, बस थोड़ा सा एफर्ट देना है। ठीक है, तो अब अपन बात करने वाले हैं इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो अब अपन आगे आते हैं और इसको गौर फरमाते हैं। इस जो ये फोटो लगाने, इस फोटो को आराम से देखो, इस फोटो को आराम से देखो। ठीक है, दोनों ही केस में स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये दो केस है, ये केस 1 है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। दोनों में ही स्टार्ट सेम जगह से हुआ है और एंड भी दोनों में सेम फोटो पे हुआ है, बीच का रास्ता बस अलग है। आराम से देखो, सोचो और फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, मतलब येलो वाली बिल्ली व्हाइट वाली बिल्ली को हटा के बैठने वाली है उसके जगह पे, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, बस दोनों में तरीका अलग अलग है, दोनों में तरीका अलग अलग है। उस तरीके को देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में। मिली बोल रही है कि पहले वाले में खुद ही भाग जाती है और दूसरे वाले में हटा के बैठ जाती है। चलो ठीक है, गुड। और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, एक में डरा के, क्या बात है। देखो जिसने इसको समझ लिया वो SN1 SN2 समझ गया, जो ये समझ गया वो SN1 और SN2 भी समझ गया, उसको कोई समस्या ही नहीं है जीवन में कि SN1 SN2 क्या होता है। पहले वाले में खुद जाती है, दूसरे वाले में वो डरा के जाती है। फर्स्ट में वो जाती है तब बैठती है, सेकंड में जबरदस्ती बैठ जाती है। क्या बात है, पहले में स्लो है, दूसरे में फास्ट है।
एक में खुद ही सीट मिल जाता है, दूसरे में हटाना पड़ता है। चलो बहुत सही। ठीक है, तो सब लोगों ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिया और लगभग लोगों ने सही ऑब्जर्वेशन किया है। पहले वाले केस में व्हाइट वाली बिल्ली हटती है तो येलो वाली बैठती है। ठीक है। दूसरे वाले केस में व्हाइट वाले को येलो वाली हटाती है तो बैठती है। स्टेटमेंट ध्यान देना। पहले वाले में व्हाइट वाली हटती है तो येलो वाली बैठती है। दूसरे वाले में व्हाइट वाली को हटाती है तब येलो वाली बैठती है। अब इनको जरा गौर फरमाओ, इनका केस कैसा है। ये व्हाइट वाली जो है वो एक तरीके से लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ के जाने वाला है। दोनों ही केस में जा रहा है, छोड़ के जाने वाली है, लिविंग ग्रुप है। ये येलो वाली जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, जो सब्स्टिट्यूट करने आएगी व्हाइट वाली को। ये न्यूक्लियोफाइल है। येलो वाली सब्स्टिट्यूट करने आएगी व्हाइट वाली को। ठीक है। और ये जो डब्बा जो बना है ना, जिसमें दोनों बैठे हुए हैं, ये बचा हुआ उसका पार्ट है, मतलब जहां पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है। कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा इसका पार्ट है। कहानी क्या है दोनों में? दोनों में कहानी ये है बस कि एक केस में व्हाइट वाली अपने से जा रही है, अपने से खुद से जा रही है, तब येलो वाली आ रही है। एक केस में क्या है कि व्हाइट वाली को धक्का मुक्की करके येलो वाली निकाल दे रही है। आ रही है, धक्का मुक्की कर रही है, बोल रही है चल तू भाग यहाँ से, अब मैं बैठूंगी यहाँ पे। मतलब जबरदस्ती वाली कहानी है। चलो अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं आराम से। मैं ऐसे बोलूं कि पहले वाला केस कब पॉसिबल होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यार पहले वाले केस में इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। पहले वाला केस इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता कि येलो वाली कितनी स्ट्रांग थी या कितनी वीक थी। क्योंकि व्हाइट वाली जा रही है, येलो वाली आ रही है, हो सकता है स्ट्रांग हो या वीक हो। व्हाइट वाली ज्यादा शरीफ है इसलिए चली गई है। तो वो येलो वाले पे डिपेंड नहीं करता पहला वाला केस कि येलो वाला स्ट्रांग है या वीक है। येलो वाला स्ट्रांग हो या वीक हो, पहला वाला काम हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट वाली शरीफ है, वो आराम से जाएगी, येलो वाली आ जाएगी। लेकिन दूसरे वाला केस येलो वाले पे डिपेंड कर रहा है कि येलो वाला अगर स्ट्रांग होगी तभी वो आएगी, व्हाइट वाली को मार के भगाएगी। मतलब सेकेंड केस में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, ये जो न्यूक्लियोफाइल का है इसका स्ट्रेंथ मैटर करेगा, पहले केस में मैटर नहीं करेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? डन। दूसरी चीज, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का तरीका बस अलग अलग है। दूसरी चीज, पहले वाला जो है इसमें एक स्टेप मिसिंग है। एक स्टेप क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे एक स्टेप ऐसा होना चाहिए था जिस केस में ये येलो वाली आके डब्बे में बैठ रही है। एक केस ऐसा, एक स्टेप ऐसा भी होना चाहिए था जिसमें येलो वाली आके डब्बे में बैठेगी। ठीक है, थोड़ा सा बना देते हैं इसको अच्छे से। हाँ ठीक है। एक केस और भी होना चाहिए, एक स्टेप और भी होना चाहिए था जिसमें येलो वाली आके बैठ रही है। तो ये बेसिकली दो स्टेप में हुआ। कैसे? एक व्हाइट वाले का जाना और येलो वाले का आके बैठना, दो स्टेप में हुआ, चलेगा। इसमें सिंगल स्टेप में हो गया, मतलब व्हाइट वाली एक ही टाइम पे जा रही है और येलो वाली भी उसी टाइम पे आ रही है। मतलब ये सिंगल स्टेप है और ये एक डबल स्टेप है। मैं लिखते जा रहा हूं साइड में एक एक करके। ठीक है, ये सिंगल स्टेप है, वन स्टेप, ये टू स्टेप। ठीक है, ये येलो वाले के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे नहीं करता। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे करता है। मुझे इतना बता दो, इन दोनों डिफरेंस में कोई समस्या है? कोई कहना चाहता है कि जादू हो गया?
कोई कहना चाहता है कि जादू हो गया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जैसी रिएक्शन है, जैसे ये दोनों केस है ना, ऐसा ही केस होता है SN1 और SN2 का, कुछ भी अलग नहीं है। SN1 क्या बोलता है? SN1 बोलता है कि पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, देखो पहले लिविंग ग्रुप जाएगा तब जाके न्यूक्लियोफाइल आएगा। पहले लिविंग ग्रुप जाएगा तब न्यूक्लियोफाइल आएगा। LG इज लिविंग ग्रुप। दूसरा वाला केस बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा, ये दोनों साथ ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है SN1 और SN2 में। फाइनल प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि SN1 में पहले लिविंग ग्रुप खुशी खुशी चला जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाता है उसकी जगह पे। SN2 में क्या है? न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, उसको धक्का मुक्की करके, उसको डंडे मार के उसको भगाना पड़ता है, तब जाके दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। यही डिफरेंस है SN1 और SN2 में। इसको रट्टा मार जाओ, सपने में भी याद होना चाहिए कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल एक में आएगा तब दूसरा हटेगा, ये SN2 है। दोनों साथ हो रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है। SN1 में एक चला जाएगा तब दूसरा आएगा, दैट इज SN1। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये तो समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया अपने। इतना बता दो कि जो अभी बोला कि ये जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को समझा के बताया कि देखो SN1 SN2 क्या चीज है। एक का पहले चले जाना फिर दूसरे का आना, दैट इज SN1। दोनों का साथ में, एक का साथ ही जाना और दूसरे का आना, धक्का मुक्की करके आना जाना, दैट इज SN2। मुझे इतना बता दो, ये समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। चलो इसको थोड़ा और लैंग्वेज में किसी दूसरे तरीके से समझाता हूँ, हो सकता है वो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई एक का जाना और फिर दूसरे का आना होता है। ठीक है, बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि एक ऑलरेडी है, दूसरे का एंट्री होता है, और फिर जब दूसरे का एंट्री होता है तो पहले वाला जो है वो धीरे धीरे जा रहा होता है, दूसरे वाला धीरे धीरे आ रहा होता है। मतलब सेकेंड वाले केस में एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया है, और फर्स्ट वाले केस में एक चला गया तब दूसरा आया है। ये डेली लाइफ का बेस्ट एग्जांपल है कि दुनिया में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। एक, ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा मतलब अलग लैंग्वेज में एक अलग वर्ड यूज करके समझा रहा हूँ। ठीक है, एक केस में जहां डिवोर्स हो चुका उसके बाद कोई दूसरा आया है, याद रहेगा हमेशा। और एक जहां पे डाइवोर्स हुआ नहीं है, बट डाइवोर्स होने की कंडीशन बनने लगी है क्योंकि ऑलरेडी दूसरा आ चुका है या आ चुकी है। वो लैंग्वेज अपने ऊपर लगा सकते हो, जो भी है, जैसे भी है, जेंडर वाइज। ठीक है, तो एक सेम टाइम पे एंट्री हो रहा है तो दूसरे का एग्जिट हो रहा है, मतलब अब जाके डिवोर्स होगा और एक का एंट्री हो रहा है। यही है SN1 और SN2। पहले केस में चले जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरे केस में जाना और आना दोनों साथ हो रहा है। ठीक है, अब याद रहेगा SN1 SN2 क्या होता है, ये बता दो मेरे को। ये बता दो मेरे को कि SN1 SN2 याद रहेगा, जादू हो जाएगा, ये बता दो मेरे को। क्लियर है? चलेगा? तो अब से भाई रट्टा मार के बैठना, ठीक है, कि SN1 और SN2 होता क्या है। बाकी अपने को ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। बिल्ली वाला से समझा दिया, जो लोग बिल्ली से समझना चाहते तो बिल्ली से समझ सकते हैं, जो लोग अपर लेवल समझना चाहते हैं वो अपर लेवल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास SN1 और SN2 की है। अब आगे आते हैं कि भैया अपने पास ऐसा क्या होगा, कौन कौन आएगा तो हटेगा, मतलब व्हाइट वाली बिल्ली कौन कौन हो सकती है और येलो वाली बिल्ली कौन कौन होगी। पॉइंट ये है कि व्हाइट वाली कौन होगी और येलो वाली कौन होगी, न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है।
ठीक है, और ये व्हाइट वाली कौन होगी, दो चीजें, ये व्हाइट वाली कौन होगी और ये न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है। तो आपके लिए फिलहाल ये व्हाइट वाली का मतलब हेलोजन है, व्हाइट वाली का सिंपल सा मतलब क्या है, हेलोजन, मतलब Cl Br, ये कहीं लगे होंगे, आई कहीं लगा होगा। हाँ वाह, ठीक है। तो ये प्रत्युष बोले हाँ सर ऐसे बताया करो, हमको सब समझ में आता है। सही बात, हमको कार्बन बोलोगे तो नहीं समझ में आता, लेकिन हमको और सब बोलोगे तो सब समझ में आता है। चलो, तो ये व्हाइट वाला जो हटने वाला है वो हैलोजन होगा, और जो लगने वाला है वो क्या होगा, तो लगने वाला ये पूरा टेबल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है जो लगेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये OH वाला तो बता दिया, सबसे पहले बताया था OH वाला कि OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा, Cl को हटा के उसकी जगह लग जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हो सकता है, एक H2O खुद ही हो सकता है, एक RO माइनस, I माइनस, NH3, ये सारे न्यूक्लियोफाइल का पूरा टेबल है। और ये सारे न्यूक्लियोफाइल मिलते कैसे हैं, तो भैया ये सारे न्यूक्लियोफाइल इनसे मिलते हैं, ये सारे न्यूक्लियोफाइल इनसे मिलते हैं। ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जांपल करा रहा हूं, सबका एक एक एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान रखना, सबका एक एक एग्जांपल ध्यान रह जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं एक एक करके एग्जांपल करा रहा हूं फटाफट। अभी SN1 SN2 पे नहीं जा रहे हैं, बस सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, चलो, बोला है, इसको ध्यान दो, सी 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 और यहां लगा हुआ है Cl। बोलता है कि इसमें, अब देखो ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें डाला NaOH, इसमें डाला NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, गौर फरमाओ, ऊपर से गौर फरमाओ, इसको ध्यान दो, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम। NaOH डाला, NaOH में न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। अच्छा, तो OH माइनस आएगा, जो Nu की जगह पे OH माइनस आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C और यहाँ पे लग जाएगा OH। मुझे इतना बता दो कि ये किसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। मुझे इतना बता दो ये किसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया, कि भैया OH कैसे आके Cl पे लग गया। OH इज येलो वाली बिल्ली और Cl इज द व्हाइट वाली बिल्ली। Cl व्हाइट वाला है, OH येलो वाला है, और पूरा जो CCC है वो डब्बा है, वो डब्बा है। ठीक है, ये डब्बा है, देखो ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको कलर ही चेंज कर दे रहा हूँ मैं। NaCl के बारे में नहीं सोचना अनिकेत कि NaCl बना नहीं बना, वो प्रोडक्ट में क्या बनेगा अपने को उससे मतलब ही नहीं है, और क्या बनेगा अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को लेना देना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ। अब मुझे क्या मतलब है यार कि जिसका डाइवोर्स हो गया वो किसके साथ गया, वो क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब है, गजब है। चलो, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि भैया ये वाला जो चीज है, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना, इसका मतलब है, अभी जो थोड़ी देर पहले देखे थे उसमें इसका मतलब ये डब्बा जिसमें बिल्ली बैठी थी, ठीक है, ये व्हाइट वाली है, व्हाइट वाली कैट, ठीक है, और यहाँ पे NaOH के अंदर में ध्यान दो, NaOH के अंदर का जो OH है, ये गौर फरमाना, NaOH नहीं, इसके अंदर का जो OH है, ये OH है एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है अपने पास, येलो वाली बिल्ली, ध्यान दो, ये क्या चीज है, येलो वाली बिल्ली। क्या हो रहा है, येलो वाली आएगी, Cl को हटाएगी, उसके जगह बैठ जाएगी, हो गया। अब येलो, ये व्हाइट वाली कहाँ गई हमको मतलब नहीं है, ये Na कहाँ गया हमको कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये Na और Cl मिल जाएंगे वो अलग बात है, बट अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब ये येलो वाली आई, व्हाइट वाली को हटाई, उसकी जगह बैठ गई। मुझे इतना बता दो किसी को समस्या है तो, कि भैया ये तो समझ में नहीं आया। अपने को ये सीखना होगा इस टेबल को देख के कि भैया ये जो कंपाउंड देगा उस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, मतलब येलो वाली बिल्ली कौन है, ये सीखना पड़ेगा टेबल से। ये टेबल देखो, टेबल में बताया है कि अगर आपको ये लेगा, NaOH लेगा तो ये OH जो है ये येलो वाली बिल्ली है, H2O लेगा तो H2O येलो वाली बिल्ली है, NaOR लिया तो OR है येलो वाली बिल्ली, NH3 में NH2 है येलो वाली बिल्ली, RRNH में RRNH, ये NH2 होना चाहिए था, इसमें RRNH है येलो वाली बिल्ली।
तो अपने को सीखना पड़ेगा कि इसमें जो भी चीज लिया उसके अकॉर्डिंग अपने को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, येलो वाली बिल्ली कौन मिलेगी। क्लियर है, मुझे इतना बता दो। अब कोई ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप SN1 या SN2 के अकॉर्डिंग होगा, अपने को नहीं सोचना। अपने को सोचना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 या 2 वो बात की बात है, सिंपल। 1 या 2, अरे प्रोडक्टवा तो सेम ही बनेगा ना, 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। अल्टीमेट रिजल्ट तो सेम ही है, तो अल्टीमेट इज ओके, कैसे क्या वो बात की बात है। बट हाँ, क्या बनेगा ये क्लियर है सबको, मुझे इतना बता दो। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि भैया समझ में नहीं आया ये क्या हो गया? कोई इसके लिए मत रोना मेरे भाई कि ये Na कहाँ गया और ये Cl कहाँ गया, अरे डाइवोर्स हो चुका है, कहाँ गया अपने को मतलब नहीं है उससे, ठीक है। ऐसे बहुत खराब वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, दिस इज लिटरली वेरी बैड वर्ड, बट वही बताना समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। नहीं, मुझे इस तरह की चीज से समस्या नहीं है, बट ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है। अब बिल्कुल यार देखो, अब क्या है ना, क्रॉस हो गया, इस OH से Na अलग हुआ था और इससे Cl अलग हुआ था, ये दोनों साथ चले गए तो बोलेंगे ये दोनों यार, वो दोनों साथ चले गए तो हम दोनों भी साथ हो लेते हैं, काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बिल्कुल मॉडर्न, सुरुचि ने बहुत अच्छी बात बोली, ये मॉडर्न रिलेशनशिप है, सही बात है, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। वो बोला कि अच्छा इसके साथ तो चलो हम उसके साथ, और क्या। बाय द वे अपने को इससे मतलब नहीं है कि ये दोनों का क्या हुआ, अपने को मतलब इनसे था, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान देते रहना मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसमें डालेगा AgCN, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइडेंटिफाई करो येलो वाली बिल्ली कौन है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे येलो वाली बिल्ली, प्लस माइनस में ब्रेक करना शुरू कर दो, ये प्लस और Cn के ऊपर माइनस, देखते आ रहे हो ना बचपन से Cn, मतलब Cn हो गई येलो वाली बिल्ली, ठीक है। NH3, NH3 दे दिया, तब क्या करेंगे, NH3 है तो इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको ऐसे ब्रेक करो, NH2 पे माइनस और H प्लस, काम खत्म, येलो वाली बिल्ली कौन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट, यहां ले लिया ROH, क्या करना है इसको, प्लस और माइनस में ब्रेक करो, H के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, मतलब ये वाली क्या हो जाएगी, येलो वाली बिल्ली हो जाएगी। RO जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो वाला बिल्ली हो जाएगा, RO माइनस येलो वाला बिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे ले लिया RNH2, कुछ नहीं करना, NH नाइट्रोजन वाला कुछ भी है ना, हाइड्रोजन को उड़ा दो उसमें से, एक H प्लस उड़ा दो, ये क्या बन जाएगा अपने को दिख रहा है, यहाँ से इसको ब्रेक करो, एक H प्लस उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, RNH2 पे माइनस और H प्लस, अच्छा ये हो गई येलो वाली बिल्ली। मुझे ये बताओ कि इन सब में प्रोडक्ट बना लोगे कि नहीं बनेगा, मुझे ईमानदारी से बता दो कि बन जाएगा कि नहीं बनेगा, मुझे जल्दी से बता दो, बन जाएगा, चलेगा, इतना सारा याद नहीं रखना। KCN, KCN इसमें क्या होगा, सोचना ही नहीं है, K के ऊपर प्लस और CN के ऊपर माइनस होता है, मतलब CN क्या हो जाएगा, येलो वाला बिल्ली हो जाएगा, काम खत्म। मुझे इतना बता दो, ये सारे प्रोडक्ट बना लोगे या बना के बताऊं मैं, बना के बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लगेगा CN, हालांकि NC लगता है, बट ठीक है लगा लगा लिख लो NC, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OR, यहाँ पे NH, सॉरी H2 दिया था, एक मिनट यार, ये H2 नहीं H, हाँ NHR, यहाँ पे CN, ठीक है। किसको हटा के लगेंगे, सारे Cl को हटा के लगेंगे, सारे Cl को हटाएंगे और ये उसकी जगह पे लग जाएंगे। मुझे इतना बता दो, ये पूरी कहानी क्लियर है या नहीं है, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, ये पूरी कहानी क्लियर है या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वही अनिकेत मैंने नीचे लिखा है, सारे नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने नीचे में लिखा हुआ है, ध्यान दो, सारे नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट था वही लिखा है मैंने, चलेगा। एक दो और भी है, जैसे एक दो और भी, रुक जाओ, LiAlH4, रुक जाए एक मिनट, एक दो और भी है, LiAlH4, देखो ये कैसे ब्रेक होता है,
ये ब्रेक होता है ऐसे, LiAlH3 के ऊपर प्लस और H के ऊपर माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? H माइनस। निगेटिव वाला होता है ना बिल्ली, तो H माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब क्या लग जाएगा आके? H लग जाएगा। चलेगा? ठीक है, कोई समस्या इसमें? एक और भी है, KNO2 या AgNO2। KNO2 कैसे ब्रेक होगा? ये प्लस ये माइनस, मतलब क्या आके लग जाएगा? NO2। तो ये पूरी कहानी है, जितना आपको जरूरी है उतना मैंने नीचे में लिख दिया है। देखो इन सब में भी सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये सारे तो तुम याद, रेड वाले तो बिल्कुल याद रखो कि भैया ये तो अपने को कैसे होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। NaOH डाला, NH3 डाला, ROH डाला, KCN डाला, LiAlH4 डाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन येलो वाली बिल्ली, कौन व्हाइट वाली बिल्ली? व्हाइट वाली बिल्ली सारे केस में क्या होगा? हेलोजन होगा। Cl है, Cl के जगह पे और भी क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्या होंगे? व्हाइट वाली बिल्ली हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? व्हाइट वाली बिल्ली। चलेगा? इतना बता दो कि भैया इसमें किसी को समस्या है कि ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया। क्लियर है? बड़े आगे? चलो, तो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन फटाफट, ठीक है? चलो, तो आसान आसान से कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बोलता क्या है? हाँ बिल्कुल, स्लाइड भेज दूंगा बच्चा। बोलता क्या है? यहाँ पे लगाया है क्लोरीन। बोलता क्या है? इसमें डाल दिया KCN, इसमें डाल दिया KCN। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यार, कुछ मेहनत नहीं है अपने को। यहाँ लगाया है Cl, यहाँ लगाया है Cl, बोलता है इसमें डाल दिया है NH3। अब एक बात जो आपको हमेशा गौर फरमाना है, ये कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिंग के अंदर नहीं होगा, मतलब इस Cl को इफेक्ट नहीं करेगा, जो भी करेगा रिंग के बाहर करेगा, रिंग के अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा ये, मतलब इस Cl को कुछ नहीं होगा, बाकी प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल, C और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl, बोलता है इसमें डाल दिया LiAlH4। ठीक है, एक और एग्जांपल, यहाँ पे लगा है Cl, बोलता है इसमें डाल दिया है Br। लगा लो यार, Cl ही कहाँ लगाओगे हर जगह, ये व्हाइट वाली है Br। ठीक है, और यहाँ पे इसमें डाला है CCCOH। फटाफट मुझे बताओ सब जगह प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं बनाते जा रहा हूँ प्रोडक्ट, ध्यान देना, किसी को समस्या है तो बोल देना। अभी हैंड टू हैंड बोलना, प्रोडक्ट में समस्या है तो। मुझे फटाफट बता देना किसी को समस्या हो तो, कि भैया ये समस्या हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 एग्जाम्पल, 4 प्रोडक्ट, किसी को समस्या खटाखट बता दो। ये 4 एग्जाम्पल, 4 प्रोडक्ट, किसी को समस्या तुरंत बता दो कि समस्या समझ में नहीं आया। कोई यहाँ पे बोलना चाहता है कि यहाँ हाइड्रोजन लगेगा तो हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ, उससे फर्क पड़ता है क्या? हम बिना हाइड्रोजन के तो लिखते हैं। फोर्थ नंबर, ध्यान दो, फोर्थ नंबर, बिल्कुल फंस गए ना इसमें। ये है ना व्हाइट वाली बिल्ली, H+ निकला, ये व्हाइट, ये येलो वाली बिल्ली, ये येलो वाली बिल्ली यहाँ पे Br को हटा के लग गई।
चलेगा? डन है। अनिकेत बाबू NH3 लगाते हैं तो प्लस लगाते हैं, प्लस की वजह से वो H प्लस बाहर निकल जाता है, इसलिए वहां NH3 नहीं लिखते हैं। होता न्यूक्लियोफाइल NH3 बट H प्लस निकलने के बाद प्रोडक्ट NH2 ही बनता है। तो हम प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मोटिव न्यूक्लियोफाइल पढ़ना नहीं, हमारा मोटिव प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, लास्ट वाला क्लियर है? लास्ट वाला क्लियर है? चलो ठीक है। सो ये कहानी है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि होता कैसे और क्या होता है। अब अपन सीधे और क्वेश्चन दें, ठीक है? तो और क्वेश्चन देते हैं, पर अब अपन सीधे आते हैं दोनों के बीच का वो डिफरेंस जो आपको याद करना है, सीधे याद करना है, कोई बकवास नहीं। ठीक है, तो देखो ये है SN1 रिएक्शन जो बताया था आपको बिल्ली के एग्जांपल से। देखो ध्यान दो, पहले लिविंग ग्रुप गया, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया, फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ लग गया। यही बताया था ना बिल्ली। अब याद करो, ये जो व्हाइट वाला बना है, ये जो येलो लिखा है, दैट इज येलो वाली बिल्ली, सॉरी व्हाइट वाली बिल्ली, ये व्हाइट वाली बिल्ली है। ठीक है, ये व्हाइट वाली बिल्ली है जो चली गई, जगह खाली छोड़ गई। फिर ये येलो वाली आई, ये जो है ये येलो वाली बिल्ली है, ये येलो वाली आई, उसके जगह पे बैठ गई। ठीक है, तो ये है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन आपको मैंने प्यार से समझा दिया है, SN1 होता क्या है। अब उसको ये आसान भाषा में लिखा हुआ है। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया ये समझ में नहीं आया, SN1 रिएक्शन कैसे हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया? लिविंग ग्रुप गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया, प्रेम से आया, एक के जाने के बाद दूसरा आ रहा है। चलेगा? दिस इज SN1 रिएक्शन। दिस इज SN2 रिएक्शन। ध्यान दो यहाँ पे SN2 कैसे है। ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ध्यान दो, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप जा रहा है। ठीक है, एक का आना दूसरे का जाना, ये एकदम बिल्कुल ऐसे याद करो। वो बिल्ली याद करो, वो बिल्ली याद करो, ये येलो वाली और ये व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली मारा मारी कर रहे हैं दोनों के दोनों। ये व्हाइट वाली को जा रही है और येलो वाली एंट्री ले रही है। ठीक है, बस काम खत्म। ये येलो वाली आ रही है, व्हाइट वाली जा रही है, मतलब दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। जरा इसको डायग्राम के बेसिस पे ऐसे भी देख सकते हो। ये है आपके पास येलो वाली और ये है व्हाइट वाली का जाना और येलो वाली का आना, दोनों सेम टाइम पे। येलो वाली आ रही है, व्हाइट वाली जा रही है, ये दोनों सेम टाइम पे होना। दिस इज SN2 रिएक्शन। ये क्लियर है SN2 रिएक्शन की SN2 रिएक्शन कैसे हुआ? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया SN1 SN2 रिएक्शन के SN1 SN2 होता क्या है। अब बात करते हैं यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की। ठीक है, कि पिछले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या 50% लिखा हुआ है, क्या है नहीं है। मैंने जब आइसोमरिज्म पढ़ाया है तो पूरा का पूरा ये डेप्थ में चर्चा किया है, पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी से ऑप्टिकल की एक एक चीज मैंने बताई है। ठीक है, अपने को उतना जानने का जरूरत नहीं है, अपने को सीधे याद रखना है, सीधे याद रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना। थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। आइडिया ये है कि SN1 में जैसा कॉन्फ़िगरेशन था, हो सकता है वैसा ही रह जाए, दूसरा वाला अटैक कर दे, काम खत्म। जो कि आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला केस। और हो सकता है दूसरा केस की कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, मतलब हो सकता है कि आगे और पीछे दोनों में से किसी भी तरफ से अटैक हो जाए, क्योंकि कार्बोकेटायन जो होता है वो प्लेनर होता है। तो इसमें अटैक फ्रंट या बैक साइड, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बना है, यहाँ जाने के बाद यहाँ पॉजिटिव आया है। अब देखो ये थोड़ा जा रहा हूं मैं थोड़ा डिटेल्स में,
तो चूंकि पॉजिटिव बना है और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें अटैक कहीं से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, और फ्रंट और बैक दोनों के अटैक होने की वजह से यहाँ रेसमाइजेशन होता है, इसलिए दोनों ही प्रोडक्ट बनता है 50-50%, जिसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं है, याद करो SN1 में रेसमिक बनता है, दैट्स ऑल। SN1 में रेसमिक बनता है, सोचने की जरूरत ही नहीं और कुछ, ठीक है। SN2 में क्या कहानी है? SN2 में कहानी है कि अब हमेशा अटैक बैक साइड से होता है और फ्रंट साइड से ये बाहर निकल रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि पहले से अगर R था तो बाद में S, पहले से S था तो बाद में R हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ इन्वर्जन हो गया, और पिछले वाले केस में क्या हो गया? रेसमाइजेशन हो गया। नहीं समझ में आया तो सीधे याद रखो कि भैया होता है। क्या होता है नहीं होता ज्यादा माथा पे नहीं करना, होता है तो होता है, कैसे होता है अपने को माथा पे नहीं करना, बोर्ड वाले कभी नहीं पूछने जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, SN1 रिएक्शंस जो होते हैं, SN1 जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होते हैं, SN2 जो होते हैं एप्रोटिक। अपने को वो मैं डिफरेंस लिखवा दूंगा, ठीक है, ज्यादा माथा पे नहीं करना। एक डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले लिविंग ग्रुप जाता है तब जाके न्यूक्लियोफाइल आता है SN1 में, SN2 में दोनों साथ होता है। दूसरी चीज, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, C+ बन रहा है, उसमें नहीं बनता। कार्बोकेटायन का मतलब है खाली डब्बा। तो कभी खाली डब्बा बना है, जैसे बिल्ली व्हाइट वाली गई थी तो खाली डब्बा छोड़ी थी थोड़ी देर के लिए, दूसरे केस में खाली डब्बा कहाँ रहा? कोई रहा क्या खाली डब्बा? नहीं, जा रहा है आ रहा है, खाली तो कभी डब्बा रहा ही नहीं है। मतलब SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, ठीक है। तीसरी चीज, SN1 जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, SN2 सेकेंड ऑर्डर, 1 और 2 इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर, एकदम याद करके रखो, फर्स्ट ऑर्डर, SN2 इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN1 की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? ये भी बता देता हूँ आपको, पहले भी रीजन बताया। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल, रिएक्टिविटी वैसी जाएगी। कार्बोकेटायन मैंने बताया है कि 3 डिग्री स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, इसलिए SN1 जो है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में जाता है, SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जाता है। माथा पे चीनी करना, रट्टा मार जाना अपने को। तो देखो रट्टा मारने के लिए एक टेबल ही है, इस टेबल को सीधे ध्यान रखो, ठीक है। क्या है भैया? ये 3 डिग्री में ज्यादा होता है, ये 1 डिग्री में ज्यादा होता है, काम खत्म। ये 2 स्टेप में होता है, ये सिंगल स्टेप में होता है, अपने को पता है। ये SN1 है, ये SN2 है, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप डिटरमाइनिंग होता है, कोई दिक्कत, सॉरी, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। इसका जो होता है एक ही स्टेप होता है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग और सब कुछ वही होता है। ये यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये बाई मॉलिकुलर मतलब सेकेंड ऑर्डर होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि नॉन कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ स्ट्रॉन्ग चाहिए था, यहाँ वीक चाहिए था, मैंने पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे उसके कॉन्सेंट्रेशन से फ्री है, सेम उसी तरह की चीज यहाँ पे ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इतना मेथा पेची नहीं करना, जो अपने को याद रखना है, ये रेसमिक बनता है, ये अपने पास इन्वर्जन होता है, दिस पॉइंट इन्वर्जन, एंड दिस वन रेसमिक। ये होता है अपने को 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। समझा मैंने सारे दिए, इंपॉर्टेंट जो उसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाना है, ठीक है। हाँ, और ये जो डिफरेंसेस है इनको याद कर लेना, सिंपल, नहीं समझ में आया रट्टा मार जाओ। क्या क्या होता है? SN1 कार्बोकेटायन, SN2 नो कार्बोकेटायन, SN1 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद SN1 यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, SN2 सेकंड ऑर्डर। इतना भी याद रखोगे चलेगा। SN1 रेसमाइजेशन, SN2 इन्वर्जन, खेल खत्म, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है SN1 और SN2 के बीच में, कि SN1 और SN2 कहाँ कहाँ होता है। एक एग्जांपल बस मैं देता हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, कि मुझे बताना कि यहाँ SN1 होगा या SN2 होगा, ठीक है। बोलता है इसमें OH- डालेंगे तो प्रोडक्ट जो बना है
बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कुंदन वो स्टेट जिस टाइम पे चीजें बदल रही होती है, मतलब दो दो चीजें एक साथ लगी होती है। जैसे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा होता है, एक्चुअली 5 तो पॉसिबल होता नहीं है, तो वो जो दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि 5 बॉन्ड बना रहा होता है, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। कभी कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लग गया है OH, Cl हटा OH लगा। बताओ ये कौन सा हुआ होगा, कौन सा SN1 गया होगा, SN2 गया होगा? मुझे फटाफट बताओ क्या चांसेस है इसके रिएक्शन के जाने के, SN1 या SN2? क्या चांसेस यहाँ पे? कौन सा डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री में किसके चांसेस ज्यादा है, SN1 या SN2? SN1 के। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई होगी, SN1 गई होगी। चलेगा? तो सिंपल सी कहानी है, अपने को चेक कर लेना है कि भैया वहां पे किसका यूज किया गया, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी अपने को ऐसा कोई माथा पेची नहीं आता है इसमें। जो 4-5 पॉइंट बताए उन पॉइंट्स को सीधे याद करके रखना, ठीक है। बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं ये बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अगर मैं इसको पढ़ाने जाऊं तो कम से कम 2 लेक्चर लग जाएंगे SN1 और SN2 को कायदे से पढ़ाने में। मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो 2 लेक्चर सिर्फ इस बात में लग जाएंगे SN1 और SN2 कराने में, ठीक है। नहीं जा रहा, उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, आदित्य बोला 2 डिग्री होगा। आदित्य अगर 2 डिग्री होगा तो और कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं जा रहा। कभी ऐसा आएगा नहीं, परेशान नहीं हो, कभी नहीं ऐसा आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। इसका स्लाइड क्यों नहीं सेंड किया? मैंने सेंड तो किया था इसका स्लाइड, नहीं किया है क्या? कर दूंगा, आज कर दूंगा, ठीक है। चल, ध्यान नहीं था मेरे को, छूट गया होगा, कर दूंगा आज, मैं पूरे कर दूंगा यार, इतना परेशान क्या हो रहे हो? चिल करो, पूरे कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है ये कहानी पूरी? ठीक है। तो ये सारी कहानी है SN1 और SN2 की, कि SN1 SN2 क्या होता है, कैसे होता है। बाकी बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं जाना, अपने को काम भर जितना था उतना जान लिए, ठीक है। सो आज की अपन सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में इसके आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, और याद कर लेना न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूट करता है, कौन सा सब्स्टिट्यूट करता है, ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि आगे रिएक्शन में कंटिन्यूअस आएगा, न्यूक्लियोफाइल वाली चीज कंटिन्यूअस आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा। और व्हाइट वाली येलो वाली बिल्ली का एग्जाम्पल भी हमेशा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर इसके आगे की कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। चलो बाय बाय।